नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज की स्टॉक लर्निंग में हम कुछ नई स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे। एक पुरानी स्टॉक है जिसके बारे में आपने अच्छा खासा जाना होगा, इसके शायद नेटवर्क भी है जो आपने यूज किया होगा किसी जमाने में या करते होंगे। कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन पहले अलग थी, आइडिया अलग थी, बाद में सिचुएशन की वजह से दोनों को मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद इसमें ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में ये भी देखा गया कि कंपनी में सरकार की बड़ी भागीदारी है। पता है ना। आखिर मैं इसमें दो पॉइंट को ऐड करूंगा। एक तो पहला पॉइंट ऐड करता हूं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं जो कंपनी नुकसान में है या फायदा में है। ये एनएससी क्लियरिटी के साथ अपने निवेशकों को बताती है जो लॉस मेकिंग फॉर द लास्ट 8 क्वार्टर, अर्थात सीधे सीधे कहते हैं कि यहाँ पे 2 साल से कंपनी लगातार लॉस में है। फिलहाल हम इसको अब कट करते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आइए जानने के प्रयास करेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर के आखिर क्या है, और सरकार की नीतियां को लेकर के, और साथ में कुछ परिस्थितियों को लेकर के जहां पे हम एक एक बड़ी चेहरा निकल के आई थी बीच में। आपने सुना होगा अक्सर, और नाम था टाटा ग्रुप का, जो कि सरकार की बीएसएनएल कंपनी और एमटीएनएल को लेकर के बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। अब उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया वो फिलहाल ये बात नहीं करूँगा। कुछ एस्पेक्ट को यहाँ से हम जोड़ के बताएंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे समझने के प्रयास करते हैं, फिर हम उस एस्पेक्ट को बीच में जोड़ेंगे। आप इस पर ध्यान रखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं वोडाफोन आइडिया जो कि एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, और जो इंडिया में बची खुशी नेटवर्क बची खुची नेटवर्क बची, वो यहीं बची है। ठीक है, एक तो था सबको खा के चला गया, एक था सबको खा के चला गया, दूसरा आया तो सबको ले बैठा, दूसरा आया तो सबको ले बैठा, और उस बची कुची में इनका भी नाम आता है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। चलिए, जहाँ पे कहती कंपनी को लेकर के जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो बुक वैल्यू कहते हैं नुकसान में है, इंट्रेंसिक वैल्यू कोई चर्चा नहीं होगा। ईपीएस लगातार नुकसान में है, कुछ बनती है या नहीं बनती है ये तो 12 महीने के डेटा है। क्या लास्ट क्वार्टर में कुछ उन्होंने ग्रोथ लेवल बनाई कि नहीं बनाई, ये भी एक हम समझने की प्रयास करेंगे इनकी जब तक हम डेटा में चलेंगे। जो इनकी स्ट्रक्चर वाली कंपनी है, जो इनकी दुकानों के अलावा जहाँ जहाँ सीम बिकती है, तो पता है ना कहाँ कहाँ सीम बिकती है। सीम बिकने वाली कंपनी की जो बाकी यहाँ पे कहती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के, वो कहती है 63 लोगों की भीड़ है। यहाँ पर भीड़ अंडरग्राउंड्स का है, यहाँ भीड़ अंडरग्राउंड्स का है, क्योंकि बेसमेंट की दुकान हो चुकी है। किसकी वजह से? नुकसान की वजह से। और इस यहाँ पे भीड़ हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से भी 13 रुपये की प्राइस कहती है। जो हायर टू हायर देखा है तो करीब 19 रुपये तक गया था। और एक सवाल आती है, क्या ये स्टॉक की प्राइस इतना गिरा क्यों? बड़ा सवाल है, गिरा क्यों? और गिरने के पीछे हम आपके पास एक वजह लेके आएंगे, वजह जरूर देखना। आते हैं आरुषि निगेटिव, इसका कोई चर्चा नहीं है, इसका कोई चर्चा नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग अभी भी 37% के आसपास की, कोई प्लेस की सवाल नहीं है। नंबर ऑफ शेयर की देखिए कितनी बड़ी नंबर ऑफ शेयर, 67 68 100 करोड़ कह सकते हैं, जिस 6,788 करोड़ का है, जो फिलहाल मार्केट कैप कहता है करीब 89,000 करोड़। जहां कंपनी में करंट रेशियो भी है 0.24 का, और डेट्स के बारे में कुछ कहती नहीं है। तो चलिए हम समझने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। इज द वन ऑफ द कहती है लीडिंग टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर इन द इंडिया। पता नहीं लीडिंग किसको बोले नहीं बोले, क्योंकि 3 तो नेटवर्क बचा हुआ है ठीक ठाक, उसमें भी शायद कब कौन सा चला जाएगा वो कोई पता नहीं है। ये कहती है जी बिजनेस ऑफ द मोबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज, जिसमें इसके पास ट्रेडिंग ऑफ द हैंडसेट और द डेटा कार्ड। ये जमाना अब चलता नहीं है, हैंडसेट कहाँ से मंगाता है पता नहीं है, कौन सी हैंडसेट आती है मुझे तो आइडिया नहीं है। वेबसाइट्स पर कुछ मिलेगा, शायद हमें भी अपडेट्स मिल जाएगा कौन कौन सी हैंडसेट मंगाती है, क्या उनको सर्विसेज देती है। तो समझ में आती है कि प्रोपेड प्रीपेड और यूटिलिटी बिल की बात कर रही है, साथ में कुछ इसके हैंडसेट के तो बाद ऊपर कुछ दिखती नहीं है। हो सकता है हैंडसेट उन्होंने नीचे दबा के रखा हो, धमाका ऑफर के अंदर रखा हो, जहाँ पे कुछ सारी हम फिलहाल इतना देखेंगे, छोड़ते हैं, हम चलते हैं स्टॉक मार्केट तरफ। और मार्केट से पहले हम इनकी खोल फोल करते हैं, इनकी डेटा को लेकर क्या कहना चाहती है, और गवर्नमेंट की जो होल्डिंग बनी थी उसके पीछे की कारण बताऊंगा क्या कहना चाह रहे थे।
चलिए, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं कोई ट्रेडर भी नहीं हूँ मार्केट में, ना कोई एडवाइजर हूँ आपके लिए। ओनली एज अ मार्केट में लर्नर हूँ और लर्न करते रहता हूँ। जो लर्न करता हूँ वही आपके सामने रखता हूँ। एज भी लाइव होता है, विदाउट किसी एडिटिंग्स को लेकर के, हमें आती नहीं है। तो आपको यदि मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मोटिवेट करना चाहते हैं हमें तो आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हम आगे चल करके बेटर लर्निंग और अवेयरनेस एजुकेशन की बातें लेके आपके सामने प्रेजेंट होता रहो। चलिए, यहाँ पे जानने के प्रयास करते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के। यहाँ पे पीयर्स में कहते हैं कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और द भारतीय नेक्सास कॉम्स कंपनियां हैं, जहाँ पे इन सब के भीड़ में कुछ का भीड़ दिखता है, कुछ का भीड़ नहीं दिखता है। हम इनकी बातों को फिलहाल छोड़ते हैं, हम आगे निकलने के प्रयास करते हैं। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट इसके बारे में क्या था, और कुछ एस्पेक्ट को हम धीरे धीरे खोलते जाएंगे। ठीक है, कंपनी में क्या हुआ, कंपनी में सेल्स को बढ़ी, तो कहती है सेल्स को लेकर कहती है कंपनी, जो हमारे पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स तो हमारी बढ़ी है, उसमें कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक देखा गया कंपनी के पास इसमें जून से जून में नियर अबाउट सेम था। इससे पहले वाले नियर अबाउट मतलब 10,000 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर फिलहाल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इसके बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट भी बुक करती है करीब 4200 करोड़ का, उसमें कोई कमी नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करती है। इनके पास अदर लायबिलिटीज, अदर एसेट्स की बात करें तो कुछ ऐसा नहीं। इंटरेस्ट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। क्या है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी लोन का बर्डन ले रखा है, और लोन की परसिक्यूशन ये बनती है करीब करीब 5,500 करोड़ के आसपास चली जाती है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट था वो धरातल में चली गई। और उसमें जो डिप्रिसिएशन इनका कटा, जो वैल्यूशन घटी, वो बेसिकली एक्चुअली खर्चा नहीं होता। आपको बताऊं, ये एक्चुअली खर्चा नहीं है, लेकिन एज पर द बुक्स उसको खर्च नहीं हटाया जाता, क्योंकि वैल्यूशन में क्या हुई, वैल्यूशन कम हो गई उससे सेट्स के लेकर। इसीलिए यहाँ पे देखा कि ऑलमोस्ट क्या थी, लगातार ही कंपनी का नुकसान था। वहाँ पर मैंने क्या कहा था, 8 4 क्या 8 क्वार्टर से कहा था ना, 2 साल से। यहाँ देखिए 2021 से लेकर के हम 24 तक चल रहे हैं। इसी साल में प्रॉफिट आपने देखा क्या? जब नहीं देखा तो परसेंटेज भी हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज की तरफ चलें तो ये कहती है नियर लगातार इनकी परसेंटेज में क्या थी, कई बार तो ग्रो लेवल देखने को मिलती है, और यहाँ कहती है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई, ये सब बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ती गई। चलिए, बढ़ती गई, अच्छी बात है। अब आते हैं ईयरली बेसिस। उसके बाद हम चलेंगे, कॉल फोल करेंगे किसका, सरकार वाली होल्डिंग को लेकर। चलिए, यहाँ पे पोजीशन की तरफ देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे रिवेन्यू मॉडल करीब करीब 40,000 करोड़ के आसपास रहा, 40 से 45,000 करोड़ के आसपास रेस्टोरेंट से सपोर्ट के आसपास कारोबार करती है नजर आई है लगातार अभी तक, और इस बेसिस में इनका कारोबार है। जब कारोबार है तो इनके पास जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का लायबिलिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको शायद ये टेक नहीं कर पाते। 25,000 करोड़ का उन्होंने लायबिलिटी ले रखा है, उतना का इनका अदर इनकम, मतलब इतना इनकम तो होता नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी को लगातार 2017 के बाद, तो पता है ना 17 वाली सिचुएशंस, इसके बाद कुछ दिनों के बाद आया था ये बड़ी फ्री 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 फ्री, आज भी फ्री मिलता है ना, तो वही चीज़ें जिन्होंने आदत डाली थी, ये निकल के आई। 31,000 करोड़ तक का इनका नुकसान था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऐसे ही ईयरली बेसिस पे चल के देखें तो इसमें कहती है तो ये लगातार इस सिचुएशंस में कुछ तो बढ़ती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में कुछ बढ़ती नज़र आती है, कुछ ऐसे गिरती नज़र आती है। इनका परसेंटेज ऑफ पिछले पीरियड से कहा था। आते हैं, प्रॉफिट एक बुक किया गया इनके पास बोरा। अभी आज के टाइम में लायबिलिटी क्या कहती है, अब लायबिलिटी का आकलन क्या कहता है, यहाँ पे हमें क्या जानना जरूरी था इसको लेकर के, R2R को जानना जरूरी था, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एक बुक की दिखावा है। दिखावा के पीछे हमने देखा कि इनकी ओवर बर्डन है, किसकी वजह से, इनकी लोन की वजह से। सोचने वाली बात है, कंपनी के पास क्या है, रिजर्व निगेटिव्स लगातार चल रही, और यहाँ पे 2.5 लाख, सोचने वाली बात है, 2.5 लाख करोड़ का इनका लोन पड़ा, जो उनको क्या कहना है, इसको पेमेंट करना है अपने क्रेडिटर को। इसके अलावा अदर साइड भी है, तो टोटल देखें तो क्या कहती है, करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास। 3 लाख करोड़ इनका ये पड़ा हुआ है, जबकि यदि ये संपत्ति अपने बेचेंगे ना, शायद इतना संपत्ति इनके पास है नहीं।
इनकी संपत्ति केवल 1,84,000 करोड़ का ही है, जबकि लायबिलिटी इनको पेमेंट करने के लिए, मैं ऑनर को छोड़ देता हूँ, ऑनर वाली पार्ट को छोड़ देता हूँ, ये तो उनको मिलेगा, हाथ में कुछ आएगा तब ना, जब नहीं आएगा तो मिलेगा क्या। यदि इनको इनको पेमेंट करना हो तो आज के टाइम इनके पास हाथ में फक्कर है, कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे पैसा जो निकला था और आया था ना, कहाँ से, ये देखिए इनके पास पैसा आया था, लगातार बढ़ा था पैसा, कहाँ पे, कैपिटल के अंदर, कि नया नया शेयर इशू की, क्योंकि पैसे की जरूरत थी, आपको ऑनरशिप देते गए, ऑनरशिप देते गए, और मार्केट में शेयर बिकती गई, और सिचुएशन ये आई जो इनको देने के लिए बचा नहीं है। चलिए आइए जानने के प्रयास करते, इसको कुछ बकाया भी है कहीं से, तो कहते हैं बकाया भी 2100 करोड़ के आसपास, 2100 करोड़, 2200 करोड़ तो बकाया भी है जो इनको लेना है मार्केट से, और मार्केट लेने वाली कहती है नूनिस ने पैसा देता है। चलिए अच्छी बात, इसमें कोई कमी देखने को नजर नहीं आई, लेकिन हमें क्या देखा, यदि हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 2200 करोड़ के आसपास को सोचने वाली बात है। आपके हाथ में मिला कुछ नहीं, आप ऐसे चल नुकसान में, तब भी आपको 22 करोड़ का पैसा लेना है। चलिए, तो उन्होंने वहाँ पे बुक कर दिया, कोई बात नहीं है। इसके हिसाब से क्या कहता है बैलेंस शीट की फिगर में, बैलेंस शीट की फिगर कहती है लगातार शॉर्ट टर्म कैश की बात करें या बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो कुछ तो घटती है, एसेट्स घटती है लेकिन लायबिलिटी बढ़ती है। ये बात सोचने वाली बात है ना यार, एसेट्स, आपकी संपत्ति घटती जा रही है और आपके सिर पे तब भी बड़ी बड़ी लायबिलिटीज, आपकी बड़ी बड़ी बोझें आपके माथे पे चल रही है। आइए एक नज़र डालते हैं निवेशक को, जहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस बात का था जो हम चर्चा करेंगे सरकार को लेकर। और मार्केट में एक चीज़ उससे पहले भी देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ट्रेडेड के अंदर मार्केट गिरा क्यों, इसका जवाब यहाँ पे मिलेगा। हम चार्ट ले लेते हैं और चार्ट के लेवल पे आपके साथ हम मार्केट की एक रिकंसलेशन कर देते हैं, मार्केट गिरने के पीछे क्या वजह था। ठीक है, हम मार्केट बढ़ने की गिरा वजह लेते हैं, कब की डेटा लेते हैं, इसलिए 1 साल के हम आंकड़ा लेते हैं। और क्या कहना चाहता है, शायद ये मेरी चलने में शायद दिक्कत आ रही है, समथिंग इज रॉन्ग द नेटवर्क शायद। चलिए आती नज़र आई, थोड़ा सा रिफ्रेश होती नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्यों कहा जो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में जब देखा तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक बल्क ट्रेड हुआ, अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। ये देखिए एक पार्टी थी इनकी, एशिया लिमिटेड, कैपिटल इंडिया लिमिटेड, कैपिटल एशिया लिमिटेड, जिन्होंने इस कंपनी में 36 करोड़ 21 लाख, सीधा सीधा मानिए ना, 38.5 लाख का शेयर को 15 रुपये के भाव पे बेच दिया। क्या किया, 15 रुपये के भाव पे बेच दिया। कब बेचा, 30 अगस्त को। 30 अगस्त की डेटा ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, 30 अगस्त का डेटा इसके बारे में क्या कहता है वो हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, 30 अगस्त पे चलते हैं और हम समझने के प्रयास करते हैं इसको लेकर के क्या कहता है। लास्ट 3 महीने के डेटा में शायद निकल के आ जाएगी। 30 अगस्त हम कहाँ गए, नियर अबाउट इसके आसपास होंगे, 6 सितंबर। 30 अगस्त कहाँ गया, 30 अगस्त ये रहा। ठीक है, 30 अगस्त को क्या करती है, यहाँ देखिए वॉल्यूम, देखिए कितना वॉल्यूम था मार्केट में, 51 करोड़ 5 करोड़ 17 लाख 16 हज़ार वॉल्यूम आई इसके अकॉर्डिंग। और इन्होंने मार्केट में 30 अगस्त को कितना बेचा, इन्होंने 30 अगस्त को बेचा कितना, 38 लाख से 38 करोड़ से ज़्यादा शेयर को उन्होंने बेच दिया। ये सेंटिमेंटल बनाया मार्केट में। उसके बाद देखिए, उसके बाद मार्केट ने क्या किया पता है, मार्केट ने सीधे धराम कर लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धराम करती गई। 30 का था या और का था, 30 अगस्त का डेटा था ना, 30 अगस्त का डेटा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धराम किया, और धराम यही हुआ जो मार्केट देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को पता चल गया 30 के बाद, तो मार्केट ने क्या किया, धीरे 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 धीरे, और यहाँ आके और दोबारा किसी ने बिकवाली किया, और लगातार फिर वॉल्यूम में क्या हुआ, लोग इंटरेस्टेड नहीं बने, मार्केट गिर गया पिछले कुछ दिनों से।
यदि हम इसको लगातार देखें, इसलिए 1 महीने की चार्ट को या 5 दिनों की चार्ट को, तो लगातार आपको देखने को लगेगी मार्केट ने एक लगातार स्लिप करती नजर आ रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जबकि पोजीशन की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करेक्टली पोजीशन बनती नजर आती, स्लिप करने पर। ये इसका रीजन था मार्केट गिरने का। अब आते हैं गवर्नमेंट की उन बातों को लेकर के जहाँ पे हम उस बातों पर फोकस कर रहे थे, सरकार की क्या पॉलिसीज को लेकर। सरकार अपनी एक कंपनी है, आपको पता है ना, आपको बिल्कुल पता होगा, इसके साथ नेटवर्क मिलती है, कुछ है नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं, पता होगा आपको सबको, कमेंट करके बताना। उनके लिए तो कुछ कर नहीं पाई, और यहाँ पे कंपनी डूब रही थी, ठीक है, मार्केट में इज्जत खराब हो रही थी। उसने क्या किया, कंपनी ने बोला चलो चलो सरकार को बोलो, सरकार इसके हाथ थामी और 30% से 33% की होल्डिंग एक ही बार में ले लिया इस कंपनी का। 33% होल्डिंग लेने के बाद लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ कि अपना बेच के निकलना चालू किया। फेस वैल्यू पे लिया 1 रुपये पे। आज के टाइम में भी देखा जाए तो मार्केट में अभी हो सकता है बिकवाली किया हो इस लास्ट क्वार्टर में, तो इन्होंने बेच बेच के निकलना चालू किया। और वो क्या हुआ वो देखिए, जहां पे निवेशक के पास, आम आदमी के पास करीब 11% की होल्डिंग हुआ करते थे, वहां पे सीधे के सीधे क्या हुआ, जंप करके 19% के आसपास। कोई डीआई की तादाद ज़्यादा नहीं है, डीआई यहाँ से अपनी पल्ला झाड़ना चाहता है। एफआई की तादाद है लेकिन वो लगातार बनाई है कुछ सिचुएशंस में। अब सुनिए पॉलिसीज़ को लेकर, जहाँ पे हम गवर्नमेंट की पॉलिसी की कर रहे थे बात। इनकी खुद की कंपनी में कोई बड़ी कॉर्पोरेटर्स उन्होंने पैसा दिलवा दिया 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, तो भाई मेरी कंपनी को कुछ रोल आउट कराओ 4G को लेकर। मार्केट में सभी 5G के पीछे भाग रहे हैं और वो अभी तक 4G के पीछे लगे हुए हैं। तो उनकी खुद की सस्टेनेबिलिटी नहीं हो तो वो पॉलिसी चला रहे हैं, एक तरफ दिखाओ किसी कॉर्पोरेटर से पैसा आ गया, भाई इसी को टेक ओवर करा दो ना, उनको लाइसेंस दे दो नया, मार्केट में अच्छे प्रमोट कर देंगे, मार्केट में अच्छे काम करेंगे, मार्केट में कंपटीशन खत्म होगा, मार्केट में जो जो क्या कहते हैं मोनोपोली चल रहा है, मार्केट की मोनोपोली चल रहा है वो ख़त्म होगी। मोनोपोली बारे में आपको पता होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब वो क्या है, मार्केट में कंपनी को रिचार्ज बढ़ाना हो, किसी से पूछना नहीं है, रिचार्ज सीधे 10 से 20 कर दो, रूल चेंज कर दो कि भाई आप रिचार्ज नहीं कराओ आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा। ये कुछ पॉलिसीज है जो मार्केट को देखना है, मार्केट कर रही है, तो भाई अपनी खुद की सिचुएशन तो ठीक कर लो। चलो कोई बात नहीं, ये तो एक अलग बात होगी। चलिए यहाँ पे देखने के प्रयास करते हैं। अनाउंसमेंट में कोई ऐसा अपडेट नहीं था, पीपीटी सितंबर में इसकी आई थी वोडाफोन आइडिया का। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया में हुआ क्या, तो कहती है नाम पे हमारे इनकी कस्टमर बेस बढ़ती है नहीं बढ़ती है, वाईफाई की बात करती, कहती है बार 4G नीमो की बात करती है 13,900 कुछ ऐसे का आंकड़ा कहते हैं। कंपटीशन एंड एडवोकेट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्यूल, ग्रोथ की बात उन्होंने कहा, ग्रोथ तो कहते हैं हम तो करते जा रहे हैं, भाई करते जा रहे हो तो भाई मार्केट में आप सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं बनाते हैं, मार्केट में अच्छे रूल्स क्यों नहीं लेके आते हैं जो सबके लिए काम आ सके। एक फ्री में चालू किया था, बाकी सबका क्या हुआ, दुकानें तो बंद हो गई ना, वही सिचुएशन थी। दोस्तों मैं कुछ पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, एक आम तौर की भाषा में समझने वाली बात है, इस पर हम डिटेल अपनी लेके आएंगे। ये हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर। अब आते हैं निवेशक में, हमने देखा और एनालिसिस पार्ट को तरफ चलते हैं और वो क्या कहता है। तो कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करती है, होल्डिंग डिक्रीज करती है और पुअर द सेल्स ग्रोथ की बात लगातार करती है। अब निवेशक को दिया क्या, अब निवेशक को दिया ये जो पिछले 1 महीने में इसके निवेश में करीब 17% की गिरावट हुई, 6 महीने में न्यूट्रल के आसपास रही, 1 साल में 20% की उछाल के साथ, पिछले 5 सालों में 124% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई है। ये इसका आंकड़ा था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। एक गोल्डन रूल को हम सुन लेते हैं और वो गोल्डन रूल क्या कहता है। मार्केट के गोल्डन रूल कहता है तो आप जिस भी टाइम पे ले रहे हैं कर रहे हैं, अपनी खुद की रिस्क देखिए, उसके हिसाब से एक टारगेट फिक्स कीजिए, उस टारगेट पर जैसे नियर अबाउट लगता है आप उसको कट मारिए। और एक चीज़ और देखने वाली बात है, यदि आप किसी को फॉलो करते हैं तो फॉलो, मुझे लगता है कि ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए,
जिन्होंने लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी, देखिए इन लोगों के पास ये इतने सारे शेयर को बाई करते हैं, इनका डेटा वो देख लीजिए क्या करती है। इनके डेटा को देखिए क्या करती है। ये कहती है इन्होंने 34 करोड़ शेयर को बेचा, 39 करोड़ शेयर को खरीदा। समझ में आई? इनके पास अभी 5 करोड़ के शेयर बचे होंगे, या बचे होंगे, पक्का बचे होंगे, और ये आगे चल के दोबारा बेचेंगे। अभी मार्केट में क्या है इनकी, लगता है कि अच्छा थोड़ा सा चलेगा, बाद में चल के सेटअप करेंगे, बेच के ख़त्म करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, या फिर मार्केट में वो बने भी रह सकते हैं। ये बड़े ट्रेडर्स के तौर पे निकल के आते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, न्यू स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए और